मछलियों की मूर्खता। कोष्ठक में सदा अनुभव और व्यवहारिक बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। कोष्ठक समाप्त। एक सरोवर में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों में दो मछलियां ऐसी थीं जिनमें एक का नाम सौबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्र बुद्धि था। सौबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही समझती थी कि उसमें 100 बुद्धि है। इसी प्रकार सहस्त्र बुद्धि भी समझती थी कि उसमें सहस्त्र बुद्धि है। 100 बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि दोनों अपने को सभी मछलियों से श्रेष्ठ समझती थीं। दोनों के मन में अपनी अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व था। दोनों जब भी बोलती थीं, ऐंठ कर बोलती थीं, गर्व के साथ बोलती थीं। गर्मी के दिन थे। तालाब में पानी कम हो गया था। पानी के नीचे तैरती हुई मछलियां दिखाई पड़ जाती थीं। एक दिन एक मछुआ जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। वो किनारे पर खड़ा होकर तालाब की ओर देखने लगा। तालाब के पानी में हजारों मछलियां तैर रही थीं। मछलियों को देखकर मछुए के मुंह में पानी आ गया। वो अपने आप ही बोल उठा, इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। पानी भी कम हो गया है। कल सवेरे जाल डालकर इन्हें फंसा लेना चाहिए। मछुए की बात मछलियों के कानों में भी पड़ी। मछलियां व्याकुल हो उठीं। हाय हाय, अब क्या होगा? कल सवेरे मछुआ जाल डालकर हम सबको फंसा लेगा। पृष्ठ 12। व्याकुल मछलियां सौबुद्धि के पास गईं। वे सौबुद्धि को मछुए की बात सुनाकर बोलीं, तुम्हारे पास 100 बुद्धि है। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब उसके जाल में ना फंसें। सौबुद्धि इतराकर बोली, तुम सब व्यर्थ ही डर रही हो। मछुआ कल यहां नहीं आएगा। उसे पता है कि इस तालाब में मेरी जैसी श्रेष्ठ मछलियां रहती हैं। तुम सब डरो नहीं। जाओ, सुख से रहो। यदि मछुआ आएगा तो मैं देख लूंगी। व्याकुल मछलियां सहस्त्र बुद्धि के पास गईं। उसे भी मछुए को बात सुनाकर मछलियों ने कहा, तुम्हारे पास सहस्त्र बुद्धि है। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सब मछुए के जाल में ना फंसें। पर सहस्त्र बुद्धि ने गर्व के साथ उसी तरह की बातें कहीं जिस तरह की बातें सौबुद्धि ने कही थी। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। मेंढक का नाम एक बुद्धि था। वो सबसे प्रेम से बोलता था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वो बड़ा अनुभवी और व्यवहारिक भी था। व्याकुल मछलियां एक बुद्धि के पास भी गईं। उसे भी मछुए की बात सुनाकर मछलियां बोलीं, दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुए के जाल में ना फंसें। एक बुद्धि सोचता हुआ बोला, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि तुम लोगों को इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। तालाब में पानी कम हो गया है। कल मछुआ जरूर आएगा और वो तुम सब को फंसाने के लिए जाल अवश्य डालेगा। एक बुद्धि की बात सुनकर सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। पृष्ठ 13। दोनों ने बड़े गर्व के साथ मछलियों से कहा, ये तो मूर्ख है। इसकी बातों पर विश्वास मत करना। चुपचाप इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। मछलियां सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रह गईं। पर मेंढक अपने बाल बच्चों को लेकर उसी दिन दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआ जाल लेकर तालाब पर जा पहुंचा। उसने मछलियों को फंसाने के लिए जाल तालाब में फैला दिया। मछलियां व्याकुल होकर इधर से उधर भागने लगीं, पर भागकर कहां जा सकती थीं? सारी मछलियां जाल में फंस गईं। सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी बचने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वे दोनों भी जाल में फंस गईं। मछुआ फंसी हुई मछलियों को जाल में लेकर चल पड़ा। वो जाल कंधे पर रखे हुए था। उसका रास्ता उसी तालाब की ओर से होकर जाता था जिसमें एक बुद्धि अपने बाल बच्चों के साथ जाकर बस गया था।
एक बुद्धि किनारे पर बैठा हुआ था। उसने जब जाल में फंसी हुई मछलियों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा, सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानने के कारण बेचारी सभी मछलियों को जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों अनुभवहीन थीं, घमंडी थीं। घमंड के कारण दोनों ने ये नहीं समझा कि तालाब में पानी कम हो गया है और मछुआ तालाब में जाल डालने से रुकेगा नहीं। अगर मछलियों ने मेरी बात मानकर तालाब को छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़ती। पृष्ठ 14।